गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। हेडिंग डालना बेटा, वॉल्यूम इंटीग्रल। इससे पहले हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल लिया, उस पर क्वेश्चन लगाए गए। सरफेस इंटीग्रल भी लिया, उस पर भी क्वेश्चन लगाए गए। और रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, जिसमें स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम ली गई। दोनों थ्योरम रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल थी और उस पर क्वेश्चन भी लगाए गए। अब वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट मीन्स ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल भी इसे कह सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन ओवर वॉल्यूम V is called वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ये होता क्या बेटा, इफ V is region bounded by closed surface S, V is region bounded by closed surface S, then ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम V है ये 5 dV। इसी को हम लिख सकते हैं बेटा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम V। 5 फंक्शन किसमें है बेटा, x, y और z में कोई फंक्शन है, और dv को हम कहते हैं dx, dy, dz। 5 मीन्स x, y, z और dv मीन्स ds, dy, dz is called वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन x, y, z। तो ये बेटा नोट हो गया होगा। नेक्स्ट इसी में, इफ V इज रीजन बाउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस S, देन ट्रिपल इंटीग्रल, और अब इसमें हमने चेंज कर दिया यहां f dV where f is f1 x, y, z I cap plus f2 x, y, z j cap plus f3 x, y, z k cap dx, dy, dz। तो यहाँ f हमारा क्या है, वेक्टर फंक्शन है, विच इज इक्वल टू f1 x, y, z I कैप प्लस f2 x, y, z j कैप प्लस f3 x, y, z k कैप dx, dy, dz is called वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन कैपिटल F। यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा f1 I कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, वेयर f1, f2, f3 आर फंक्शन ऑफ x, y, z। ये बेटा हमारा ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल दो स्थितियों में है।
अगर वेक्टर फंक्शन है तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन कहलाएगा, और अगर हमारा फंक्शन स्केलर है तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन। और बाकी इसे करने के लिए अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से समझाएंगे बेटा। तो एक नोट भी लिख लो बेटा। नोट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड V इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल V dV, that means ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ये बेटा हमारा वॉल्यूम है सॉलिड का। और दूसरे वे में हम और भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाई सरफेसेस अगर बोल दें तो वो भी लिखा जा सकता है बेटा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाई सरफेसेस z इक्वल टू f1 x कामा वाई, z इक्वल टू f2 x कामा वाई, y इक्वल टू g1 x, y इक्वल टू g2 x एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू b इज v इक्वल टू ये है बेटा z इक्वल टू f1 x कामा वाई से f2 x कामा वाई बेटा, और ये हो गया y इक्वल टू g1 x2 y इक्वल टू g2 x, यानी g1 x टू g2 x लिख सकते थे। और ये हो गया x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, या केवल इसे लिख सकते थे f1 x कामा वाई टू f2 x कामा वाई, g1 x टू g2 x a टू b, इतना भी लिख सकते थे बेटा इसे हम। और dx dy dz, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है बाउंडेड बाय सरफेसेस z f1 x कामा वाई, z f2 x कामा वाई, y g1 x, y g2 x एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो जैसा भी बेटा हमारा होगा सरफेस, उसका ही वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल लिया जाए बेटा, चलो मिटाते हैं इसे। If वेक्टर फंक्शन f इक्वल टू 2z i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, इवेलुएट वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डीवी। यह क्वेश्चन बेटा हमारा। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ ये गिवन है बेटा, और हमें इंटीग्रेट करना है इसे, और सरफेस कुछ दिया है बाउंडेड बाई, हाँ यहाँ लिख देते हैं, वेयर V इज द रीजन बाउंडेड बाई द सरफेसेस, हाँ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z इक्वल टू 2। ये बेटा हमारा है। तो वेक्टर फंक्शन f ओवर रीजन भी हमें सॉल्व करना है, और रीजन हमारा बाउंडेड बाई दिस है।
तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ इसे हम नंबर 1 बोल देते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल 2z i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। ये तो हमारा हो गया फंक्शन f, और dv dx dy dz होता हो गया। अब सबसे पहले हम लोग z के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो लिमिट z की लिख रहे हैं बेटा, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर टू 2, z इक्वल टू 2 तक है। फिर y की लिमिट लेते हैं 0 to 4, y 0 to 4 है, और x की लिमिट है 0 to 2, 0 to 2 बेटा, ये हमारा हो गया, लिमिट भी लग गई। अब इसके आगे चले, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2, 0 to 4, और इसे हमने इंटीग्रेट किया बेटा, तो z के रिस्पेक्ट में z का z स्क्वायर बाई 2 और 2 पहले से कट गया, तो z स्क्वायर आई कैप आ गया बेटा, माइनस x कांस्टेंट है, j कांस्टेंट है, तो 1 का z आ जाएगा, तो x z j कैप प्लस ये हो जाएगा y z k कैप। लिमिट हमारी है x स्क्वायर टू 2 dx dy। अब एफ बी माइनस एफ ए जो फार्मूला होता है वो लगाया जाएगा, तो ये हमारा बेटा बनने जा रहा है 0 to 2, 0 to 4, और ये बना बेटा, पहले 2 रखा, तो 2 2 जा 4 यानी 4 आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस 2y के कैप, फिर माइनस, तो माइनस में आएंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 आई कैप माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा x क्यूब जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा प्लस x स्क्वायर y के कैप और dx dy। ये हो गया बेटा, और यहाँ पर बेटा ये माइनस होगा, क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए में ये प्लस वाला हिस्सा है, माइनस में ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इतना हो गया। अब सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग आए, तो ये बेटा हमारा बन गया, देखो 4y आई कैप, 4y आई कैप माइनस 2xy जे कैप प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया यानी वाई स्क्वायर के कैप माइनस x पावर 4 वाई आई कैप, और हाँ, और ये हो गया प्लस x क्यूब वाई जे कैप, और ये हो गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 के कैप। लिमिट 0 to 4 और ये dx, ठीक है। अब फिर हम लोग लिमिट रखते हैं, 0 वाला तो 0 हो जाएगा, तो केवल 4 वाला मिलेगा, उसको लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2, और ये हो गया बेटा 4 यानी 16 आई कैप माइनस 8 एक्स जे कैप प्लस 16 के कैप माइनस 4 एक्स पावर 4 आई कैप प्लस 4 एक्स क्यूब जे कैप माइनस ये 16 और बाई 2 8 एक्स स्क्वायर के कैप और ये dx, ठीक है यहाँ तक। अब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू 16 एक्स आई कैप माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट मीन्स 4 एक्स स्क्वायर जे कैप हो जाएगा प्लस 16 एक्स के कैप माइनस 4 एक्स पावर 5 अपॉन 5 आई कैप
प्लस x पावर 4/4 दैट मीन्स x पावर 4 j कैप माइनस 8x³ अपान 3 लिमिट 0 to 2 और 2 वाला मिलेगा, 0 वाला 0 हो जाएगा माइनस में, तो आंसर की तरफ हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 32 हो जाएगा बेटा, 32 i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 32 k कैप माइनस 128 अपान 5 i कैप और प्लस 16 j कैप माइनस 64 अपान 3 k कैप और माइनस 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो बेटा, माइनस 16 j कैप प्लस 16 j कैप तो कट जाएगा और हमें जो मिलने जा रहा है बेटा वो हिस्सा है, देखो 32 i कैप यहाँ है और i कैप वाला हिस्सा ये है, तो 160 माइनस 128 अपान 5 i कैप प्लस 0 j कैप और k में आ जाओ प्लस 96 माइनस 64 अपान 3 k कैप। दिस इज इक्वल टू 32 अपान 5 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 32 अपान 3 k कैप। बेटा ये हमारा आंसर हो गया, और चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से बेटा इस पे क्वेश्चन होते रहेंगे, रिहर्सल होता रहेगा, इतना काफ़ी है। और बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम इसके ऊपर लेने जा रहे हैं, गास थ्योरम। थैंक यू।